शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करना, अच्छी बात नहीं है। अब है टू पुल के बाद टू पुश, धक्का देना है। ये रहा आपका वो ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ग्राउंड सरफेस, ठीक है। अभी आप इसको धक्का देना चाह रहे हैं, ये देखो आपने फोर्स अप्लाई किया F, इस तरह धक्का देना F, ठीक है। नीचे से तो ऊपर धक्का दोगे नहीं। अगर हम वेक्टर आप समझते हो तो वेक्टर का नियम है कि किसी भी वेक्टर को आप डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा सकते हो। वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ये आप जानते हैं। यानी इसको हम हल्का 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 चाहे तो आगे इस तरह से बढ़ा सकते हैं। बढ़ा दिए भाई, ये फोर्स आपका लग रहा है थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से एंगल बताया आपको हम, ये एंगल समझाए हैं। तो एंगल समझाने का मतलब ये कि ये वाला एंगल हम फोर्स लगाया तो थीटा एंगल पे, ये थीटा, यानी ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। थीटा एंगल पे फोर्स लगाया गया है और कुछ कोई दिक्कत नहीं। ये एफ है, वही एफ है, इसके दो हिस्से टूटेंगे, इधर एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा टूटेगा उधर, और इधर क्या टूटेगा, एफ साइन थीटा। देख लीजिए आप फोर्स का दो कंपोनेंट, उस समय भी ऐसा ही टूटा था पिछला वाला टू पुल में, और ये कह रहे हैं हम लोग टू पुश। तो पुल के केस में एफ साइन थीटा ऊपर लगा था, और पुश के केस में एफ साइन थीटा नीचे लग रहा है। और कौन कौन सा फोर्स है यहाँ, इसके खुद का वेट लग रहा है mg, और इसका नॉर्मल फोर्स तो लगाना हम भूल ही गए, m, है ना। और ये उधर बढ़ना चाहेगा तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन, फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियल लगता है, देख रहे हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस बार y डायरेक्शन में अकेला है नॉर्मल, और अपोजिट डायरेक्शन में ये दो फोर्स है, यानी इस बार नॉर्मल इन दोनों को बैलेंस करेगा, यानी n इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। यानी इन y डायरेक्शन अगर हम देखें इस बार, इन y डायरेक्शन आपको दिखेगा n इज इक्वल टू mg प्लस ऑफ f sin थीटा, n इज इक्वल टू mg प्लस ऑफ f sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। n इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। इस बार पुल नहीं कर रहे हैं, इस बार हम लोग पुश कर रहे हैं। पुश कर रहे हैं तो कुछ एंगल मान लो थीटा पे धक्का देगा, तो यही लाइन को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा लिए, ये एंगल थीटा हो गया। दो कंपोनेंट टूटेगा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। इसका वेट तो mg लग रहा है, नॉर्मल फोर्स है, ये इधर क्यों धक्का लेगा, यानी ब्लॉक इधर बढ़ना चाहेगा। भले हम अभी अज्यूम करके चल रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाएंगे तो एक्सेलरेशन 0 ले लेते हैं, फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है, क्योंकि इधर मूव करवा रहे हैं। तो n इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, n इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। उसी तरह से x डायरेक्शन में दो फोर्स f cos थीटा और f, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, f cos थीटा माइनस f इज इक्वल टू 0। फ्रिक्शन का फार्मूला म्यू टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल का वैल्यू कितना है mg प्लस f sin थीटा। अब यहां देखो माइनस म्यू एमजी आगे प्लस म्यू एमजी, लेकिन प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि cos थीटा माइनस। अच्छा यहाँ गौर कर रहे हैं, नॉर्मल का वैल्यू mg में और कुछ ऐड हो गया, नॉर्मल का वैल्यू बढ़ गया। पिछला पुल में mg माइनस है, mg प्लस है, और नॉर्मल पे ही फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, यानी वही चीज को खींचने में फ्रिक्शन कम लगाएगा, धकेलने में फ्रिक्शन ज्यादा लगने लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा आपके पोजीशन में तो आपको मेहनत भी ज्यादा लगेगा। खैर, तो इस बार कितना लगेगा फोर्स वो भी हम निकाल दे रहे हैं। टू पुल के बाद ये था आपका टू पुश, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया, इक्वेशन नंबर बी। तो यहाँ पे आपको साफ साफ हम पुलिंग फोर्स भी निकाल दिए और पुश करने के लिए कितना फोर्स लगेगा वो भी निकाल दिए। एग्जाम में अगर ये 3 मार्क्स में आता है, अब ये और लास्ट में 2 लाइन लिख देंगे कि क्यों आसान है, तो आपको ये शो करके दिखाना होगा। कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में देता है, तो बोलते हैं कि भाई पुल भी दिखाएंगे उतना लंबा, पुश भी दिखाएंगे 1 नंबर के लिए। नहीं, 1 नंबर केस में इंसान बस सीधे लिख देता है कि पुल करने में नॉर्मल फोर्स कम लगता है इसलिए फ्रिक्शन कम लगता है, और पुश करने में नॉर्मल का वैल्यू बढ़ जाता है क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल के अगेंस्ट काम करने लगता है पुश में, तो नॉर्मल का वैल्यू बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। एक लाइन बना के लिख देना है। लेकिन अगर ये 3 मार्क्स में आता है आपको तो ऐसे शो करना होगा, जिसे हम लास्ट में करने वाले हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसका फोटो खींच के वैसे आपको भेज रहे हैं। डायग्राम अच्छे से बनाए,
आजकल आपका भी मोबाइल वैसे ही बड़ा पड़ा रहता होगा ना, नोट्स फोटोज। मेरा मोबाइल भी वैसे ही बड़ा पड़ा रहता है, नोट्स नोट्स नोट्स। मेरे फोटोज तो खो ही गए हैं। हम बहुत फोटोज खींचते रहते हैं दिन रात अपना, चाहे भतीजों का चाहे कुछ का भी फोटो खींच कर स्टेटस में डालते रहते हैं। लेकिन आजकल फोटो कर लेते हो, खाली नोट्स 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 नोट्स। क्या कोरोना क्या करवा दिया हम लोग। यहाँ तक आप लिख चुके होंगे, उसके आगे बात करते हैं। देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका वेट कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का। आप भी डाउट हो तो भेजें। वैसे ये कुछ है नहीं, बहुत इजी चीजें हैं, क्योंकि अभी आप सवाल में इतना ब्रेन लगा चुके हैं कि ये सब आपको आराम लग रहा होगा। दोबारा सुनना हो, कुछ दोबारा जानना हो तो प्लीज बोलिए। हम यूट्यूब पे डाल ही देते हैं, हर क्लास तो नहीं डाल पाते हैं, लेकिन पिछला क्लास नहीं डाले थे। न्यूमेरिकल था पूरी तरह से, वो सीखने का चीज था, यूट्यूब में नहीं डाले। आज कुछ यूट्यूब के लिए हम तैयार करेंगे। अब वीक में 3 दिन आपको यूट्यूब पे कुछ कुछ जाएगा, क्वेश्चंस जो भी चैनल है आपके सबके लिए रहेगा। जो भी देखना चाहे, मेरे स्टूडेंट हो ना हो, तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, चूंकि क्लास में बताने में समय चला जाता है, थ्योरी भी हमको पढ़ाना है, कॉम्पिटिटिव भी दिखाना है, तो दोनों पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि या तो कॉम्पिटिटिव कोचिंग के नाम पे चाहे तो सिर्फ न्यूमेरिकल करवाते रह जाए, थ्योरी बोले हाँ ऐसे ऐसे फॉर्मूला होता, तो वो भी बेकार है। आपका बेस बनने का समय वही खराब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो अच्छे सवाल आप नहीं कर पाओगे। कल एडवांस एग्जाम हुआ, बेस लेवल पे सारा क्वेश्चन ही था, वर्क कीजिएगा। कल एडवांस का, मेंस का भी नहीं, एडवांस का क्वेश्चन देखिएगा फिजिक्स का। 1-2 दिन में आता है नेट पे, तो आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि अभी मैं हैंड पे नहीं हुआ ऐसे। देखिए आप, किसी के पास अगर ऐसे अवेलेबल होगा नेटवर्क पे कहीं, तो हमको भेजिएगा, कर लीजिए आपका उसका। देखिएगा आपको क्या रिजल्ट आया। एफ पुल कितना आया, ये आया म्यू एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू प्लस म्यू साइन। हम तो मिटा दिए, चेक कर दिए, यही था ना रिजल्ट। देख लीजिए, ये था आपका एफ पुल। एफ पुल यही था ना, मेरे पास तो फोटोज भी यही खींचा हुआ, कॉस का प्लस म्यू, ठीक है। और एफ पुश कितना था आपका, म्यू एम जी, इसको आपने ए नाम दिया था, इसको आपने बी, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। एक बात आप सब समझते होंगे कि अगर ये भी 100 है, ये भी 100 है, एक को 5 से डिवाइड करो, एक को 20 से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20, इसका वैल्यू आ जाएगा 5। अगर आपको ये नहीं समझना, कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो मान लो इसको 5 से डिवाइड किया, इसको 50 से डिवाइड किया, तो ये 2 आ गए, ये 20 आ गया। कहने का मतलब, जिसको कम से डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू ज्यादा होता है, और जिसको ज्यादा से डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू कम होता है। अगर ऊपर सेम चीज है, तो अगर एक को कम से डिवाइड किए हैं तो वैल्यू ज्यादा देगा, और ज्यादा डिवाइड किया तो वैल्यू कम देगा। यहाँ भी वही चीज है, गौर कीजिए। सिंस cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये वाला वैल्यू कम है इस वैल्यू से। कैसे कम है आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक में प्लस यूज हुआ है, एक में माइनस। अगर 10 माइनस 3 है, 10 प्लस 3 है, तो 10 प्लस 3 तो 10 माइनस 3 से बड़ा ही होगा ना। तो ये वाला वैल्यू आपका कम है, और ये वाला वैल्यू आपका ज्यादा, और ऊपर का वैल्यू दोनों का सेम है। इसका मतलब जो कम से डिवाइड हुआ है वो ज्यादा हो जाएगा, जो ज्यादा डिवाइड किया वो कम, यानी एफ पुश जो है आपका वो ज्यादा हो जाएगा एफ पुल से। यानी कि पुश करने में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा पुल करने के हिसाब से। यानी आपने यहाँ शो कर दिया मैथमेटिकली कि पुश करने में फोर्स ज्यादा लगेगा, पुल करने में फोर्स कम लगेगा। यानी पुश करना मुश्किल है, फोर्स ज्यादा चाहिए उसके लिए। हेंस पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, टू पुल इज इजी देन टू पुश, ये आप जान चुके हैं। देखिए, तो ये आप ये भी लास्ट में लिख लीजिए। ये आपका लंबा चौड़ा है, लेकिन 3 मार्क्स में आएगा, तो आपको शो करना है। तो आप सब अब कैसे कितना प्रैक्टिस किए फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल, इस पे भी आपका डिपेंड करेगा सिचुएशन। भेज दिए वैसे इसको भी। आगे बात करते हैं हम लोग। तो फ्रिक्शन में थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो इतना ही है। अब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थ्योरी सिखाएंगे हम लोग। तो फ्रिक्शन पे एक पहले न्यूमेरिकल आपको हम दे रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। 12 जैसा मत कीजिएगा बदमाशी। 12 को देखे थे ना आप, स्क्रीन शेयर करने पे क्या किया था उन लोग, कलर कर दिया था पूरे स्क्रीन पे। तो अब हम स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, HCMA को ओपन कर दिए हम। क्वेश्चन नंबर 10 आज आपको बता ही दिए थे, आप मेरे लिए बना के दिखाओगे। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सब, बड़े मजेदार क्वेश्चन है सारे। 21 नंबर, 22, 23 नंबर एडवांस का क्वेश्चन है, 23 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये सब हम लोग 22, 23 का भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फिलहाल आप हमको बना कर दिखाओगे, कौन सा क्वेश्चन बनाओगे तुम।
नंबर 12, जितनी फास्ट हो सके उतने फास्ट आप बना के दिखाएंगे। नंबर 12 जिनसे बन जाए और जितना जल्दी बन जाए। नंबर 12 आप सबके लिए है। तब तक मीटिंग को रोक रहे हैं, मीटिंग में यूट्यूब पे डालेंगे तो आप लोग को ज्यादा डाटा लग जाएगा। तब तक आप बनाइए नंबर 12। तो ये रिकॉर्ड नहीं कर पाए सवाल, ये सवाल आपको 12 नंबर आएंगे तो वो सोल्यूशन देख लीजिए। फ्रिक्शन का वैल्यू m2g sin थीटा, फ्रिक्शन का वैल्यू μ2 टाइम्स नॉर्मल माइनस t इक्वल टू m into a। देखो m2g sin थीटा माइनस μ2 टाइम्स m2 का वैल्यू इस बार m2g cos थीटा माइनस t इक्वल टू m2 into a। सबका वजन पता है, सबका वैल्यू पता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ म्यू2 निकालना है। एंगल पता है, जी पता है, m2 पता है, cos थीटा का वैल्यू पता है, t पता है, तो ये आपको बनाना है। उम्मीद है कि आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे। हम इसका फोटो भेज दे रहे हैं, वैसे कई लोगों ने बना लिया। गुड 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 गुड। फिलहाल इसका हम फोटो खींच ले रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। हम जो भी पढ़ाएंगे बोर्ड में, हम हर किसी का फोटो खींच के भेज देंगे, आपको याद लगेगा कभी नहीं खींच पाए तो। ठीक है, कई लोगों को दिक्कत हो जाता है स्क्रीन देखने में, अगर तो साफ साफ नहीं दिख पा रहा है। वैसे ईमानदारी से बताया तो कोचिंग अब जल्दी ही खुलेगा, हम खुद ही खोलेंगे, ताकि हमको भी जरूरत है भाई कि बच्चे नजदीक आए, है कि नहीं। दूर दूर में आपको पता नहीं क्या स्थिति है क्या नहीं।